प्रेरणा संस्था की 30 साल की समाज हित यात्रा पर बने वृत्त चित्र के विमोचन पर पहुंची हरियाणा सरकार की पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी। अपने परिवारों से नकारे गए और घरों से निकाले गए बुजुर्गों को आश्रय देने वाली संस्था प्रेरणा ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रेरणा संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कुरुक्षेत्र जैसी धरती पर क्यों वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ी? क्यों आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के बच्चों व अनाथ बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना एवं शहीदी स्मारक की स्थापना की आवश्यकता पड़ी? इन्हीं लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को हासिल करने के साथ साथ 30 साल की यात्रा को यादगार बनाने के लिए 15 एपिसोड का वृत्तचित्र बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में प्रेरणा संस्था द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिना वृत्तचित्र विमोचन कलाकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा सरकार की पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की धर्मपत्नी ममता सचदेवा ने की। कार्यक्रम में शाश्वत अतिथि डॉक्टर रामेंद्र सिंह रहे। मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों के आगमन पर संस्था के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि उर्वशी गुलाटी ने सबसे पहले प्रेरणा में स्थित शहीदी स्मारक पर देश के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उर्वशी गुलाटी ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रेरणा द्वारा लक्ष्य हासिल करने के साथ साथ प्रेरणा की यात्रा को भी यादगार बनाया गया है। प्रेरणा संस्था के संस्थापक जयमोहन सिंगला ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा जब से गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, तब से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई थी और यह विषय भी था कि भविष्य में लोगों को कैसे पता चलेगा कि संस्था द्वारा क्या क्या गतिविधियां की गई हैं तथा समाज के हित में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। सिंगला ने बताया कि गतिविधियों की डॉक्यूमेंटेशन करते हुए 15 एपिसोड की वेब सीरीज बनाई गई है। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन करते हुए दिखाया गया कि संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुगर ने बताया कि प्रेरणा संस्था पिछले 30 सालों से समाज हित में कार्य कर रही है। 30 सालों के कार्य का वृत्तचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। You and going inside his room and he closes the room. केशव भाई ने तो कमाल किया ही है और सब एक्टर्स ने एक एक इसका नाम लूं, सच में कमाल किया। देखते ही रह गए, देखते ही बनता था। कहते हैं ना अक्सर कि डेस्टिनेशन ज़्यादा प्रिय है कि जर्नी। मेरा अपना भी मानना है कि डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट है, पर कई बार जर्नी डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो जब वो देख रही थी तो लगा इनकी जो जर्नी है, the making of the documentary or the making of the web series, that itself has been so enjoyable that they have relived all the experiences, and since they have all acted so well that it conveys the kind of happiness they get when they work for society and work for people who deserve and need to be helped. प्रेरणा संस्था की जब से गतिविधि चली है, हमने इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की थी। तो सभी लोग कह रहे थे कि आगे आने वाले बच्चों को क्या पता लगेगा किसने प्रेरणा बनाई, क्यों बनाई, क्या कारण था, क्या उनका लक्ष्य था। तो इसके बारे में कुछ होना चाहिए। तो फिर हमने सलाह की कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए। एक इस पर वेब सीरीज हमने लगभग 15 एपिसोड की हमने बनाई है। उसमें ये बताया गया कि क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि ये संस्था बने, ये वेब सीरीज में दिखाया गया है। क्यों वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें यहाँ पे बच्चों को स्कूल खोलने की ज़रूरत पड़ी, क्यों शहीद स्मारक बनाने की जरूरत पड़ी, ये सारे का उल्लेख उस डॉक्यूमेंट में किया, डॉक्यूमेंटेशन में। और ये आज के दिन बड़ी खुशी का दिन है कि मैडम उर्वशी गुलाटी जो हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी रही हैं, वो पहले दिन से ही हमारी संस्था के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो असली जो रूप है, उसकी जो वास्तविक शिल्पी हैं वो मैडम उर्वशी गुलाटी है। उन्होंने बड़ा प्रेम प्यार और स्नेह दे के हम बिल्कुल अनगढ़ पत्थर की तरह थे। उन्होंने कुशल शिल्पी की तरह हमें तराशा और तराश के आपके सामने है, हमें इस योग्य बनाया कि हम प्रेरणा संस्था को चला रहे हैं। बुजुर्गों को हमारे साथ मैडम ममता सचदेवा जी, तो एक आदर्श भारतीय गृहिणी का एक जीता जागता एक प्रतिमा है उनकी, वो हमारे बीच हमको आशीर्वाद दे रही हैं। और साथ में हमारे डॉक्टर रामेंद्र जी जो विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर हैं, उनका भी आशीर्वाद होगा समय समय। और ये संस्था क्यों बनी,
हमारा ये सामूहिक विवाह हमने किए, उत्तरी भारत में पहली बार ऐसा हुआ था, वो भी हम दिखाएंगे। और बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हमने अडॉप्ट किए, वो बच्चे क्या क्या बने आज। एक बच्चा हमारा DRDO में साइंटिस्ट है और वो 29 श्रेणी पे जा रहा है। उसने वो सीट मिली थी जो हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी को मिली थी। तो ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं। तो लोगों ने कहा कि ये कौन बताएगा, किसको बताएगा, कैसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे काम होने चाहिए, तभी तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तभी हमारे माता पिता जो है ना, वो परेशान नहीं होंगे बच्चों की शादियों के चक्कर में। वो लड़की बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ चल रहा है। इसका वास्तविक जो उद्देश्य था वो ये था कि बेटियों को संरक्षण मिलना चाहिए, उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए। इन्हीं सारे सामाजिक प्रारूप को लेके, और जो बच्चे अनपढ़ हैं या जो बच्चे थोड़े पढ़े हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं हाथ से काम करने की, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमने प्रशिक्षण केंद्र बनाए। ये सारा उसमें डॉक्यूमेंट में दिखाया गया। हमारे 13 बन चुके हैं और 2 हमारे जो है वो हो रहे हैं। बन तो 15 गए हैं, लेकिन 2 हमारे अभी थोड़ा उसमें प्रोसेस चल रहा है। 15 कितने कलाकार हैं? कलाकार तो हमारी प्रेरणा संस्था के सारे मेंबर हैं, लेकिन बाहर से भी लगभग 15 कलाकार हैं। और कई कलाकार तो इतनी उत्कृष्ट श्रेणी के हैं, मैं बता नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, किसी ने एक पैसा नहीं लिया। जैसे जैसे उनको पता लगा कि संस्था इस काम के लिए वो बना रही है, किसी ने एक पैसा नहीं लिया। हम उनके बड़े आभारी हैं कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार। एक लड़की राजेश कुमारी है, उन्हें क्या रोल किया। अमित कुमार लड़का है, आरती शर्मा लड़की है, शिव कुमार किरमेच है। आप जानते हैं सारों को, आप देखेंगे उसमें। तो आज हमने उसकी ना एक छोटी जैसे वो ट्रेलर बोलते हैं जिसको, उस रूप में आज हम आपको देखेंगे। प्रेरणा संस्था पिछले 30 सालों से समाज में कार्य कर रही है और उसका जो हमने काम किया है 27 सालों का, वो एक वृत्त चित्र के जरिए हम लोगों ने आज उसका उद्घाटन किया है। और उसका उद्घाटन श्रीमती उर्वशी गुलाटी, जो कि हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव रही हैं, उनके हाथों हुआ है। और अध्यक्षा कुलपति कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उनकी धर्मपत्नी ममता सचदेवा जी रही हैं। और विशिष्ट अतिथि के तौर पर विद्या भारती के निदेशक रविंदर सिंह जी ने शिरकत की है। और आज हम लोगों ने लोगों को ये बताया कि हमने समाज में क्या किया है, और ये एक मेमोरी रहेगी उम्र भर, ये जो वेब सीरीज़ है, कि इस प्रेरणा संस्था क्या क्या समय समय पर अपने कार्य करती रही है। प्रेरणा के सदस्य थे कलाकार। बिल्कुल, हम लोगों ने खुद काम किया है इसमें, कोई बाहर का कलाकार नहीं आया। इस बात की खुशी है कि हमें ये काम करने का अपने जीते जी मौका मिला और इस सीरीज़ को देखने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इस पवित्र कार्यक्रम में, मैं शब्द प्रयोग करना चाहूँगा, पवित्र कार्यक्रम में मुझे हिस्सा लेना के लिए बुलाया गया। और ऐतिहासिक तौर पे यदि इसको देखें और सामाजिक तौर पे दोनों पे देखें, तो 2 विशेष बातें मैं कहना चाहूँगा। पहला, सबसे पहली बात जो ये संस्था कर रही है, जिसकी वृत्त से स्पष्ट हो रहा था, ये हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है, उसको प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंडिविजुअल तक पहुंचा रही है। ये केवल एक व्यक्ति वृद्ध उसमें आश्रम में आ गए हैं, इंडिविजुअल, वो शामिल नहीं है। उसका पूरा परिवार, समाज हिस्सेदार हो जाता है। गरीब कन्याओं की, उनकी विवाह रचाया जा रहा है, तो वो एक केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है वो। तो ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसको बनाया जा रहा है, उसको संजोया जा रहा है, उसको आम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। ये अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। और दूसरी बात, किसी भी संस्था का लगातार इतने वर्षों तक निरंतरता उसमें बने रहना, 30 वर्ष इन्होंने बताया, 1992, 30 वर्षों तक की निरंतरता बनाए रखना, ये अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो प्रेरणा संस्था के जो संस्थापक हैं, उसके जो परिवार के सदस्यगण हैं, या उसके साथ जो भी लगे हुए सभी व्यक्ति विशेष हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत सारे वो बधाई के पात्र हैं और उनको आगे के कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पे कार्यक्रम में हिस्सा लेके मेरा दिल, दिमाग और मेरी आत्मा जो है वो तृप्त हो गई। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है,
गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।